के साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब ए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए ओ भैया। आप ऐसी बातें मत करिए। कबीरा खड़ो बाजार में सबकी मांगे एक कबीरा खड़ो बाजार में सबकी मांगे ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से मेरे भैया। जवाब दो है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जो मैंने वचन दे दिया है वो तो दे दिया। उसी समय गुरुजी कहने लगे, अब हमें लगता है लाला तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। जवाब दिया, हमारी बुद्धि क्यों खराब है? अरे मेरा धर्म है। कौन है ये? मेरा धर्म है वो तुम्हें करूंगा। कोई भैया ऐसे हैं जो बच्चा से भौंपा छीन सके? हैं? ओए भौंपा वाले, एक बार और बजा दिए लला। भैया उन्होंने एक भी बात नहीं मानी। देखिए, आपको एक छोटी कहानी के रूप में आपको समझाते हैं। जो हमारा तुम्हारा कर्तव्य है उसे निभाना चाहिए। एक संत जी रहे, संत जी, और गंगा नहाने को गए थे। और जब गंगा नहाने को गए तो उन्होंने जा करके एक डूबक लगाया, एक ही गोता लगा पाया। तब तक उनकी नजर पड़ी कि एक बिच्छू पार से पानी में गिर पड़ा। और जब पार से पानी में गिर पड़ा है तो संत जी नहाना तो भूल गए। उस बिच्छू की तरफ निहार करके सोचा कि ये छोटा सा कीटाणु है, इसे बाहर निकाल दे तो ठीक रहेगा। उन्होंने उस बिच्छू को अपने हाथ पर लिया और जैसे हाथ पे लिया और बिच्छू ने तुरंत डंक मार दिया। और जैसे डंक मारा तो संत जी ने एकदम हड़बड़ाते हुए बिच्छू को छोड़ दिया। जब दर्द हुआ हाथ में, डंक मारा तो छोड़ दिया। और जैसे छोड़ा है तो बिच्छू फिर भी पानी में ही गिर पड़ा, बाहर नहीं निकल पाया। संत जी ने कई बार प्रयास किया, जब जैसे हाथ पे लिया करे और डंक मार दिया करे, बिच्छू तुरंत डंक मार दिया करे। वहां पर और भी व्यक्ति नहा रहे थे। एक भैया ऐसे ही रहे, उन्होंने कहा कि हे संत जी, अरे आप इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो,
और इतना बदमाश ये कीड़ा है जो आप इसे निकालने की कोशिश कर रहे हो और ये उतनी ही बार तुम्हारे डंक मार रहा है। फिर क्या मतलब है जो इसे बाहर निकालो? अरे छोड़ दीजिए इसे इसी में। संत जी ने बड़े प्यारे शब्दों में समझाया, बड़े प्यारे शब्दों में समझाया कि सुनिए, इसका कर्म है, ये कर रहा है अपना कर्म, और जो हमारा कर्म है वो हम कर रहे हैं। हमारा कर्म है इसे बाहर निकालना और इसका कर्म है डंक मारना। परीक्षित महाराज, बिच्छू का कर्म क्या होता है? डंक मार सकता है और तो कुछ कर नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमारा कर्म है इसे बाहर निकालना, इसकी जान बचाना, और इसका कर्म है डंक मारना। जब ये बार बार डंक मार रहा है, जब ये अपने धर्म को, अपने कर्म को नहीं छोड़ रहा है, तो हम अपने कर्म और धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? इस संत जी ने समझाया और कहने के बाद उस बिच्छू को फिर से हाथ पे लिया और उन्होंने जल से बाहर निकाल दिया। बोलियो गोविंद भगवान की।